एक क्वेश्चन है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, भले वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, डेवलपमेंट का, डेटा एनालिस्ट का, एसएपी का या किसी और स्किल पे इंटरव्यू होता है, तो एक कॉमन क्वेश्चन है जो मैनेजर के द्वारा अक्सर पूछा जाता है, व्हाई शुड आई हायर यू? मैं आपको हायर क्यों करूं? ऐसा आप में क्या है जो कंपनी आपको हायर करे, जो बाहर 10 बंदे बैठे हैं उनको हायर ना करे? ऐसी क्या चीज है आपके अंदर? तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर इस लाइन को अगर आपने सही से समझ लिया तो ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें आप सेलेक्ट ना हो सको। और यह है मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस, जहां हजारों कैंडिडेट के इंटरव्यूज देखे हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या ऐसा रीजन होता है कि 100 बंदे इंटरव्यू देने आते हैं और उसमें से केवल 2 बंदे ही सिलेक्ट होते हैं? देखो, कोई भी कैंडिडेट या कोई भी रेज्यूम को आप एक प्रोडक्ट मान सकते हो। आप एक प्रोडक्ट हो, किसी कंपनी में जाते हो, उस कंपनी को एक प्रोडक्ट खरीदना है। कंपनी के पास एक प्रोडक्ट खरीदना है, लेकिन पहुंचते हैं वहां पे 10 प्रोडक्ट, मतलब 10 लोग पहुंचते हैं। तो कंपनी की जगह अगर आप भी होंगे, आपके पास 10 ऑप्शन होंगे, तो आप उन 10 ऑप्शन में से हमेशा एक अच्छी चीज ही लेना पसंद करोगे या खरीदना पसंद करोगे। वैसे ही कंपनी करती है। कंपनी को भी एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए होता है जो उसके सारे काम को फुलफिल कर सके, उसकी सारी चीजों को आराम से कर सके। क्योंकि जैसा आप जानते हो कि बहुत सारे ग्रेजुएट्स, बीटेक इंजीनियर्स बहुत सारे हर साल निकलते हैं, लाखों कैंडिडेट, और एक पोजीशन के लिए 100 बच्चे भी पहुंच जाते हैं। तो कंपनी को चूज करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो देखो, सबसे पहला फेज शुरू होता है रिज्यूमे से। सबसे पहला, आपसे भी पहले आपका रिज्यूमे जाता है किसी कंपनी, एचआर, रिक्रूटर या मैनेजर पास। जब भी रिज्यूमे पहुंचता है तो उसका सबसे पहले दिमाग में आता है कि व्हाई शुड आई सेलेक्ट दिस रिज्यूमे। 10 रिज्यूमे आए, उसके दिमाग में यही चीज आती है। तब वो क्या करता है, उन 10 रिज्यूमे में से किसी अच्छे 5 रिज्यूमे को सेलेक्ट करता है, बाकी 5 को वो डस्टबिन में डाल देता है। तो आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको जाकर जरूर देखें। और रिज्यूमे में कितनी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। मान लो आप किसी कंप्यूटर साइंस, आईटी या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा रहे हैं, या आप डेवलपमेंट में जा रहे हैं, या एसएपी में जा रहे हैं। तो अगर आप डेवलपमेंट या टेस्टिंग में जा रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं, अपने खुद से बनाए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं। आपने कोई प्रोग्रामिंग लर्न करी है तो उस पर एक एप्लीकेशन दिखा सकते हैं। और ये सब चीजें आप एक पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं, जब आप इंटरव्यू में उस चीज को दिखा सकें। अगर आप टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो आप ये दिखा सकते हैं कि आपने इस एप्लीकेशन की टेस्टिंग खुद से करी है, कैसे आपने स्क्रिप्ट तैयार करी, और उसके बाद कैसे आपने बग्स फाइंड किए। अगर आपने ये चीजें करी होंगी तो आप इजीली किसी भी इंटरव्यूअर के सामने वो सारी चीजें डिस्क्राइब कर पाएंगे। आपने कौन सी प्रोग्रामिंग यूज करी, आपने क्या यूज करा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एसएपी के लिए जा रहे हैं तो आपको एसएपी का पूरा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सके। रिज्यूमे में वो चीजें भी होनी चाहिए कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या चीजों में आप एक्सपर्ट हैं, किसमें आपको बेसिक नॉलेज है, ये चीजें रिज्यूमे में जरूर होनी चाहिए। और नॉन आईटी वालों के लिए तो यार एक बात बताओ, तुम नॉन आईटी से हो, तुमने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से किया है, तुमने फिजिक्स से एमएससी कर रखी है, और तुम आईटी में जाना चाहते हो, तो आईटी में जाने के लिए कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे कैंडिडेट, इनका बैकग्राउंड आईटी है, उनके पास एमसीए, बीटेक वाले कैंडिडेट आ जाते हैं, उनके पास इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट हैं। तो आपको क्यों चूज करेंगे? 30% ऐसी कंपनियां हैं जो नॉन आईटी को चूज कर लेती हैं, लेकिन यार 30% में कितना ज्यादा कंपटीशन होता है। 70% ऐसी कंपनियां जो केवल आईटी वालों को ही चूज करती हैं, जिन्होंने बीटेक, एमटेक, एमसीए कर रखा है। तो अगर आप यार नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो तो आपको सबसे पहले तो एमएससी, एमसीए, इस तरह का कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करनी चाहिए आईटी में। वे थोड़ा लंबा होता है, लेकिन एक वे है, पहले जाओ एमसीए करो या कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर लो। ये इंडिया है, यहाँ पे डिग्री की वैल्यू बहुत है, तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप एमसीए या कुछ एमसीएम कर सकते हो पुणे से, उसकी डिग्री कर लो। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेवलपमेंट या कोई और कोर्स चूज कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप जॉब नहीं पा सकते हो, नॉन आईटी से पा सकते हो, लेकिन लिमिटेड सीट होती है, 30% कंपनी ही हायर करती है। और 30% में कितना कंपटीशन है शायद आप सोच नहीं सकते हो। एक साल में लाखों बच्चे निकलते हैं इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के, इतना ज्यादा कंपटीशन है। तो कंपटीशन के लिए आपको खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा। रेज्यूमे के बाद अब सेकंड फेज शुरू होता है टेक्निकल इंटरव्यू का। तो यार देखो, इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप ही की तरह 50 बंदे इंटरव्यू में देने आते हैं। तो यार उनसे अच्छा आपको होना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा, सारी चीजों के बारे में पता होगा, सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, बेसिक के बारे में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तभी आप किसी इंटरव्यू में सक्सेसफुली सेलेक्ट हो पाओगे। एसएससी वाला बंदा इतनी तैयारी करता है, इतनी प्रिपरेशन करता है, उसको इतना मतलब उस चीज को इतना नंबर 1 पे रखता है अपनी करियर में, अपनी लाइफ में, उसको उस तरह से प्रिपेयर करता है, तब वो जाकर आईएएस, पीसीएस बनता है। लेकिन यार आप लोग किसी कोर्स को उतनी वैल्यू ही नहीं दे रहे हो जितनी एक एसएससी वाला बंदा प्रिपरेशन कर रहा है वो उस चीज को वैल्यू देता है। आप किसी कोर्स को वैल्यू ही नहीं दे रहे हो, आपको लगता है कि ठीक है कोर्स है कर लिया। जिस दिन एसएससी की तरह किसी
टेस्टिंग डेवलपमेंट या एसएपी के कोर्स को वैल्यू देने लगोगे ना, उसी तरह प्रिपेयर करोगे ना, तो कोई तुम्हें इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं कर सकता है। 100% सेलेक्ट होगे, किसी भी कंपनी में जाओ। इतना नॉलेज तो रखो, इतना टेक्निकल नॉलेज तो रखो कि कोई बंदा तुमसे पूछे और तुम उसके एक आंसर की जगह उसके 5 आंसर दे दो, उसको पूरा डिस्क्राइब कर दो, वो बंदा तुमसे इंटरव्यू में ही तुम्हें सेलेक्ट कर लेगा। इतना टेक्निकल नॉलेज तो रखो, इतनी प्रिपरेशन तो करो। प्रिपरेशन करोगे नहीं, चाहोगे कि बस कोर्स कर लिया और सिलेक्शन हो जाए, तो यार देखो नहीं होने वाला है। इसलिए यार प्रिपरेशन करो अच्छे से, टेक्निकल नॉलेज रखो जितनी रख सकते हो। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, टाइम नहीं भी है तो टाइम दो, उस टाइम में पूरा प्रिपेयर करो और इंटरव्यू में 100% सेलेक्ट होगे। तो ये था आज का वीडियो, मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।